पाहिजे. कोण बोलतो देणार नाही, कोण बोलतो देणार नाही, परवाना दिलाच पाहिजे. वाला का परिवार को भूखमरी का शिकार बनाना नहीं चलेगा. एक तरफ से डिसीजन लेने वाला महानगर पालिका कमिश्नर मुर्दाबाद, साइड में डिसीजन लेना नहीं चलेगा. नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं रिकॉर्ड मीरा भाईंदर. सोमवार के दिन एक तरफ जहां पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त संजय काटकर राज्य सरकार द्वारा आदेशित जो 7 सूत्री कार्यक्रम अपनाया जा रहा है पूरे महाराष्ट्र भर में, उसकी जानकारी दे रहे थे. वही दूसरी तरफ मनपा आयुक्त के खिलाफ में कई सारी संगठनाएं मुख्य द्वार पर मोर्चा लेकर आई थी और मनपा आयुक्त पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए रहे थे. आइए पहले हम आपको सुनाते हैं कि जो 7 सूत्री कार्यक्रम जो महापालिका अपना रही है उसकी जानकारी देते हुए मनपा आयुक्त ने जो बताया कि 7 चीज़ों पर काम करने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं. 15 अप्रैल तक ये अभियान, ये 7 चीज़ों पर अभियान चलाना हमें कहा गया है. इसमें वेबसाइट का प्रोएक्टिवली डेवलप करना हो, ईज़ ऑफ लिविंग हो, स्वच्छता हो, जनता की जो कंप्लेंट्स आती है उसकी सुनवाई हो, जो हमारा वर्क स्पेस है, जो हमारे कार्यालय है, वहाँ कार्यालय में जो सुविधा देना हो, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए हेल्प करना हो, या फील्ड विजिट्स, ये 7 चीज़ों के बारे में काम करने के लिए जिससे कि लोगों को ये पता चले कि प्रशासन उनके लिए क्या काम कर रहा है. इसके तहत 20 जनवरी से 25 जनवरी तक, 26 जनवरी का लिखा है हमने, 26 जनवरी का ध्वजारोहण के बाद करेंगे हम, तो 20 जनवरी से 25 जनवरी तक ये 6 दिन पूरा सुबह 7 से 12 बजे तक ये हम अभियान में विशेष सप्ताह, स्पेशल वीक बोल के काम करने वाले हैं. इसमें माझा रास्ता अभियान है, फेरीवाला मुक्त पुलिस स्टेशन एरिया है, चैतन्यदायी गार्डन्स है, वैकुंठ धाम की सफाई है, दुर्गंधी मुक्त पवाई नाले है, मेरा फुटपाथ मेरा हक है और वसुंधरा की सेवा. तो इस माध्यम से हम महापालिका जो सुविधाएं दे रही है उस सुविधा का अपग्रेडेशन, उस सुविधा का मॉडिफिकेशंस, उस सुविधा को सही ढंग से लोगों तक ले जाना, ये हम करने वाले हैं. एक तरफ जहां पर आयुक्त जानकारी दे रहे थे वही दूसरी तरफ उनके खिलाफ में भ्रष्टाचार के जमकर नारेबाजी हो रही थी. कई सारे मोर्चे मनपा आयुक्त के खिलाफ में आए हुए दिखे. हमने उन मोर्चाकारियों से बातचीत की, किस तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं मनपा आयुक्त की कार्यशैली पर, उनके कार्य पद्धति पर. आइए हम आपको सुनाते हैं. आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम दिव्यांगों के भरण पोषण के खिलाफ जरा भी नहीं है. उनको लाइसेंस तो देना पड़ेगा क्योंकि ये जो है देश की नीति है, यहाँ के केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीति है, उनको भी न्याय मिलना चाहिए. लेकिन फेरी वाला कायदा जो है 2014 में बना हुआ, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन के तहत यदि समझो किसी फेरी वालों को आप डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो डिसलोकेट नहीं कर सकते जब तक आप उसके लिए कोई नीति बनाओगे. और ये जो नीति है, ये जो स्कीम है, ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने आज तक की गई नहीं है. मुंबई महानगर पालिका के अंदर भी स्ट्रगल जारी है, वैसा इधर भी स्ट्रगल जारी है. लेकिन ये सब होने के बावजूद मीरा भाईंदर महानगर पालिका का जो परवाना विभाग है, परवाना विभाग ने जो हैंडीकैप दिव्यांग है उनको जानबूझ के हमारे बीच में झगड़ा लगाने के लिए ये एक दिव्यांग के लिए स्टॉल दिया गया. यहाँ के मीरा भाईंदर के प्रभारी जो है हमारे पीआई साहब, जो भाईंदर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं, उन लोगों ने एक सुलह करके हम लोगों को बोला गया था कि कहीं ना कहीं आप एडजस्ट करके दिव्यांग को भी एडजस्ट करो. हम दिव्यांगों के खिलाफ नहीं है, ये हम पहली बात आपको कहना चाहते हैं. लेकिन दिव्यांगों के लीडर्स जो है, आपने इस शहर में देखा होगा, दिव्यांगों के लीडर्स लाइसेंस मिलने के बाद फेरी वालों को 1 इंच भी जगह देने की पक्ष में नहीं है. और पीआई का जो फैसला है शनिवार के तहत, शुक्रवार को जो है उन्होंने नामंजूर किया. तो पीआई ने आज यहाँ पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो आयुक्त है और उनके नीचे काम करने वाले दीपक खाम्बित जो यहाँ के कार्यकारी अभियंता है पीडब्ल्यूडी विभाग के, उनके पास बात करके आज की जो है अपॉइंटमेंट ली हुई है. हम इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि कोई भी फेरी वालों को यदि समझो आपको डिसलोकेट करना है तो पहले नीति बनाई जाए.
वो नीति यदि समझो जब तक नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और कानून में भी लिखा गया, कानून में प्रावधान है, जो फेरी वाला जहाँ पे है वहाँ पे उसको धंधा करने दो, क्योंकि वो कोई जुर्म नहीं कर रहा है, वो कोई अन्याय नहीं कर रहा है। यदि उसको कुछ भी शिकायत है, यदि कुछ भी तकलीफ है पालिका प्रशासन को, तो बातचीत के जरिए एक मसला जो आ रहा है तो उसको सॉल्व किया जाए। ऐसी भूमिका जो है हमारी जनवादी हॉकर सभा की है और इसी माध्यम से हम लोग जो है महानगर पालिका के गेट के सामने हमारा आक्रोश जो है, आक्रोश वैध तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत जो दिया है, उसी माध्यम से हम इधर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि फेरी वालों को कुचलना बंद करो, फेरी वालों की जो साथ जो सौतेला व्यवहार है वो बंद करो, मनमानी जो हो रही है पालिका प्रशासन की वो बंद करो। और कई मुद्दे हैं, उस मुद्दों को लेके भी हम आने वाले दिनों में लड़ने वाले हैं। यही आपको कहना चाहता हूँ इस माध्यम से। यहाँ का कमिश्नर मोटे चमड़ी वाला, उनको परवाना नहीं दिया और जहाँ पे बिल्डिंग को 1 माले का परमिशन रहता 14 माला बना जाता, वो सो के देखता है। हमारा अध्यक्ष मीरा भाईंदर का बलिराम इंगड़े 5-6 दिन से उपोषण पे बैठा बिगर पानी का, उनकी तबियत ये हो गई, तभी ये कमिश्नर देख नहीं रहा, उनका अन देख रहा, इसलिए मोर्चा निकाले। जब तक उनको परवाना नहीं दिया, जब तक यहाँ पे हिलेगे नहीं तो कमिश्नर को यहाँ से बाहर निकलने नहीं देंगे। कमिश्नर को कोई बड़े आदमी का, आमदार या मंत्री का आशीर्वाद होगा, इसलिए बड़े चमड़ी का कमिश्नर है। पहली बार ऐसा कमिश्नर आया है कि गरीब लोग को अत्याचार कर रहा है। देखिए, रिपब्लिकन की तरफ से यहाँ पे मोर्चा निकाला है, आमरण उपोषण के लिए लोग बैठे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मीरा भाईंदर के जो कमिश्नर है इनको कुछ पड़ी नहीं जनता की। बड़े बड़े बिल्डर लोग का काम हो रहा है, बड़े बड़े बिल्डर लोग का बंगले से फाइल का पास हो रहा है, लेकिन नगर पालिका के ऑफिस में बैठने का इनका हिम्मत नहीं है। सामान्य लोग यहाँ पे आते, दिव्यांग लोग हैं, घटाई कामगार जो लोग हैं, दूध का स्टॉल का जो विषय ये पेंडिंग रखा है, ये कोई सिस्टम नहीं इनके पास और इनका कोई काम करने का मकसद दिख नहीं रहा है। मैं यहाँ के आमदार खासदारों को विनंती करता हूँ कि ऐसा भ्रष्टाचार कमिश्नर को यहाँ से भगाओ और मीरा भाईंदर बचाओ, ताकि सामान्य लोग जो त्रस्त है, अब देखेंगे रोड का तकलीफ चालू है, यहाँ पे गटर का तकलीफ चालू है, कचरे का चालू है, बिल्डर के हित के लिए स्टॉल हटाने का काम हो रहा है, बराबर हो रहा है। यहाँ परप्रांतीय लोग दिन भर दिन स्टॉल लगा रहे हैं, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं, उसके ऊपर 90 रुपया नगर पालिका टैक्स भी ले रहा है। लेकिन कायदे से जो गटाई कामगार यहाँ इतने सालों से बैठे हैं, पारंपरिक उनका व्यवसाय चालू है, उसके ऊपर अन्याय हो रहा है और मराठी आदमी के ऊपर अन्याय हो रहा है। तो मैं कमिश्नर साहब को कहता हूँ, आने वाले दिनों में अगर आप यहाँ पे रहोगे तो आपको मुंह पे काला पहुँचने से हमारा दूसरा कोई पर्याय नहीं। अगर मैं आमदार खासदार को भी ये विनंती करना चाहता हूँ, ऐसा भ्रष्टाचार आयुक्तों को यहाँ से हटाओ और मीरा भाईंदर बचाओ। महिलाएं इस आंदोलन में इसलिए आई है क्योंकि अगर हमारे गटई कामगार जो हमारे भाई है वो अगर कमाएंगे नहीं तो हमारे घर का चूल्हा जलेगा कैसे, इसलिए महिलाएं आई है। देखिए, ये जो भी प्राइवेटाइजेशन करने का जो काम कर रहे हैं ना, कि ये किसी प्राइवेट कंपनी को देंगे और फिर तो ये इसमें क्या होगा मालूम है, इसमें मोनोपोली होगी। ये क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्टर को देंगे, फिर कॉन्ट्रैक्टर हमारे से पैसा लेगा। चर्मकार संघ ये बनाया इसके लिए है, ये जो स्कीम है इसके लिए बनाई है ताकि गरीबों को अपलिफ्टमेंट करे। अपलिफ्टमेंट मतलब क्या, कि उनके जीवन शैली में कुछ परिवर्तन हो। ये परिवर्तन की जगह पे ये ढकोसले सिर्फ दे रहे हैं और जो एक्चुअल स्कीम है वो स्कीम को हटा के दूसरे नए नए पैतरे आजमा रहे हैं, जिससे हमारा और दमन हो रहा है। इसके लिए आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से माननीय जिला अध्यक्ष देवेंद्र चेलेकर जी, शिकरे साहब, हम लोग सब आंदोलन के लिए उतरे हैं और ये आक्रोश मोर्चा ऐसे ही चलते रहेगा अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। अपने आप को साफ सुथरा और ईमानदार बताने वाले मनपा आयुक्त के खिलाफ में अब मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों में जमकर रोष दिखाई दे रहा है। उनके भ्रष्टाचार के किस्से अब दिन ब दिन सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या मनपा आयुक्त तो इस मीरा भाईंदर शहर के जनता के लिए काम कर रहे हैं, नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं, या फिर वो नेताओं की कठपुतली बने हुए हैं? इस बात पर आप अपनी कमेंट जरूर दें। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।